जहाँ जहाँ भीड़ पड़े भक्तन पे दौड़ो दौड़ो मैं तो जाऊं खबर देना राखूं अपनी मैं तो हूँ भक्तन को खास भगत मेरे मोहकट मणि को मैं तो हूँ भक्तन को खास भगत मेरे मोहकट मणि मैं तो हूँ भक्तन को खास भगत मेरे मोहकट मणि मैं तो हूँ भक्तन को खास भगत मेरे मोहकट मणि। महाराज अहम भक्तम पराधीनो यहा श्रुतंत्रे बद्धजा, मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ। हाँ, एक काम हो सकता है, मेरे जिस भक्त का तुमने अपमान किया है ना, उसी भक्त के पास जाओ, यदि वो चाहे तो तुम क्षमा हो सकते हो। और ध्यान रखना सज्जनों, भागते भागते दुर्वासा जी को 1 साल हो गई और महाराज अम्बरीश अपने घर के दरवाजे पर हाथ में लोटा लेकर के खड़े हैं गुरु जी की प्रतीक्षा में। 1 वर्ष के बाद भागते हुए जब दुर्वासा जी पहुंचे और जाकर के अम्बरीश के चरणों में गिरना चाह रहे थे, अम्बरीश ने हाथ पकड़ लिए। गुरुदेव उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? अरे नहीं नहीं राजन, भगवान के भक्तों में कितनी दया होती है यह तो मैंने आज देख लिया। अहो अनंत दासारा मैं तुम दृष्ट पद्धि में कृतागसोऽपि अधिराजन मंगलान समीहसे। भगवान के भक्तों में कितनी बड़ी शक्ति है, कितना दया भाव है, यह मैंने आज देख लिया। जिस राजा को मारने के लिए मैंने कृत्या नाम की राक्षसी को उत्पन्न किया और उस राजा ने मेरे लिए मंगल की कामना की है। इस प्रकार महाराज दुर्वासा जी ने अम्बरीश जी को बहुत आशीर्वाद दिए और वहां से विदा हुए। श्री सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित आगे चल करके इसी सूर्यवंश में एक और महान प्रतापी राजा हुए हैं, जिन राजा का नाम है खटवांग। खटवांग के हुए महाराज दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के महाराज रघु, रघु के अज और अज के हुए महाराज दशरथ। ध्यान रखना सज्जनों, रामचरित्र मानस की कथा जो है ना, श्रीमद् भागवत महापुराण में केवल 2 अध्यायों में बहुत संक्षिप्त श्री सुखदेव जी ने वर्णन की है। बस आइए उसी संक्षिप्त कथा पर हम दृष्टि डालें। भगवान श्री राम का चरित्र क्या है। मैं एक निवेदन आज आपसे और करूं। आप लोगों ने भगवान श्री राम की कथा तो कई बार सुनी भी होगी और कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में साल में 2-4 बार अखंड रामायण का पाठ न होता होगा। लेकिन सज्जनों में आज भगवान श्री राम के जो चरित्र का जो मुख्य सिद्धांत है, हम उस पर दृष्टि डालते हुए आगे बढ़े। राम का जीवन है क्या? भगवान श्री राम का जो जीवन है वो ध्यान रखना सज्जनों विशुद्ध मानवीय जीवन है, मर्यादा से भरपूर जीवन है। मैं निवेदन करूं, मेरे नौजवान भाई यहाँ पर विराजित हैं, कि हम कितनी रामचरितमानस पढ़ते हैं, कितने पाठ करते हैं, लेकिन कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने भगवान श्री राम के आदर्श को अपने जीवन में अपनाया है। भगवान श्री राम का आदर्श क्या है जानते हो? कि प्रातः काल उठी के रघुना भगवान श्री राम का आदर्श है, सुबह जगते हैं पहले अपने माता पिता को प्रणाम,
फिर अपने गुरुजी को प्रणाम। कितने भाई ऐसे हैं जो सुबह सुबह अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। यदि हाथ उठवाया जाए तो डब्बा गोल हो जाएगा, अरे बदनामी और होगी। मेरे भाई बहन, इन कथाओं को सुनने का मतलब केवल ये नहीं कि बस कथा को सुन लिया और टाइम पास हो गया, चलते बढ़ो, नहीं नहीं। इन कथाओं को सुनकर के मेरा निवेदन है कि कुछ सूत्र अपने जीवन में हम जरूर अपनाएं। राम के जीवन को देखिए, राम के जीवन पर एक दृष्टिपात करो आप। एक कथा आती है कि जब भगवान श्री राम का विवाह हुआ ना, और जब माता जानकी की विदा होकर के आ रही थी, तो माता कौशल्या ने ये सुना कि जानकी इतनी सुकुमार लाडली है कि कभी उसने जमीन पर पैर ही नहीं रखा, गोदी में, पल्ले में, हिडोले में। तो सज्जनों, माता कौशल्या ने अपने पूरे महल में ये जो गुलाब होता है ना, इस गुलाब का ये जो अंदर का पराग होता है, ये पूरे महल में बिछवा दिया, जो कि जानकी के पैरों में कोई कष्ट न हो। और जब जानकी को डोली से उतारा और जब जानकी मैया महल में पहुंची ना, तो चेहरा कुछ दुखी हो गया। मैया कौशल्या ने पूछा, बेटा तुम्हें मार्ग में कोई तकलीफ हुई है, यहाँ तुम कुछ कष्ट महसूस कर रही हो, क्यों तुम्हारा चेहरा इतना दुखी है? जानकी ने कहा, माँ मार्ग में कोई कष्ट नहीं हुआ, लेकिन आपने ये जो गुलाब का पराग बिछवा दिया है ना, ये मेरे पैरों में चुभ जाएगा। अब आप कल्पना करो कि जानकी के चरण कितने कोमल होंगे जो गुलाब का पराग पैरों में चुभेगा। और ये स्वाभाविक है कि इन पैरों की खाल से हाथों की खाल कुछ ज्यादा कोमल होती है। फिर उस जानकी के वो हाथ कितने कोमल होंगे। लेकिन मेरे भाई बहन, जब उन हाथों के द्वारा माता जानकी जब राघव की सेवा करती हैं, तो राम चौंक जाते हैं, अरे जानकी जरा धीरे, तुम्हारे हाथ इतने कठोर हैं कि मेरी कोमल चरणों में दर्द होता है। अब आप अनुमान लगाइए कि राम के चरण कितने कोमल होंगे कि जानकी के सुकोमल हाथों से दुख जाते हैं। लेकिन धन्य है प्रभु, तुम्हारी मर्यादा, तुम्हारा आदर्श क्या कहना, जब तुम्हारी माता का तुम्हारे लिए आदेश हुआ कि तापस भेष विशेष उदासी, तापस भेष विशेष उदासी, तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस नाम बनवासी, 14 बरस नाम बनवासी, हाँ 14 बरस नाम बनवासी, 14 बरस नाम बनवासी। तो हे प्रभु, आप कितनी अपनी मर्यादा का पालन किया कि पैरों में खड़ाऊ नहीं और वही सुकोमल चरण विकराल कंकट और पत्थरों पर दौड़ते चले जा रहे हैं। बीच में माता जानकी और पीछे भैया लक्ष्मण। तुम्हारी मर्यादा का क्या कहना। मेरे भाई बहन, रामचरितमानस को जब आप गहराई से देखेंगे तो एक एक पात्र अपनी अपनी मर्यादा में भरपूर है। एक एक पात्र पर दृष्टि डालें। आज हम थोड़ा सा एक मैं निवेदन और यहाँ पर करना चाहता हूँ। आज हम अपनी घर में अपनी बहन बेटी का नाम सुमित्रा रख लेंगे, कौशल्या रख लेंगे, उर्मिला रख लेंगे, लेकिन आज तक हमने किसी घर में किसी बहन बेटी का नाम परीक्षित केकई नहीं सुना है। क्यों? क्योंकि केकई दोषी है, भगवान राम को जिसने वनवास दिया। लेकिन मेरे भाई बहन, जो मैंने अपने गुरु के चरणों में बैठ करके जो प्राप्त किया, वृंदावन में मैंने महान संतों के मुखारबिंद से जब उस तत्व को सुना तो हृदय गदगद हो गया। ध्यान रखना, रामचरितमानस की सबसे बड़ी यदि कोई नीम है तो उस नीम का नाम है माता केकई। त्रेता युग की उस समय सबसे बड़ी कोई आदर्श और राजनीतिक यदि कोई महिला है तो उसका नाम है माता केकई। माता केकई ने राम के प्रति जो समर्पण, जो त्याग किया है, वो वाणी का विषय नहीं है जो कोई वर्णन कर सके। अच्छा एक बात बताओ, यदि राम को केकई से द्वेष था या केकई राम से द्वेष करती थी तो वनवास 14 वर्ष का क्यों मांगा? अरे वरदान मांगना ही था तो आजीवन पर्यंत के लिए मांग सकती थी। लेकिन सज्जनों,
माता के